और अब बात दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो रही है। कई इलाकों में AQI 300 के लेवल को पार कर गया है। ऐसे में दिल्ली में जल्द ही ग्रैब 2 पाबंदियां लग सकती हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सरकार भी प्रदूषण पर इमरजेंसी बैठक कर रही है। कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। अब दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार अब प्रदूषण से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान बना रही है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को बीमारी के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से OPD में सांस और आंखों में एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं। कई पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखा गया है। तो हमारी स्टडीज़ के हिसाब से जो हमें ऑब्जर्वेशन पिछले सालों से हमें मिली, तो हमने ये 4 तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं इस क्लिनिक में बैठेंगे। रेस्पिरेटरी, आई, आपका स्किन एंड साइकेट्री। तो सारे एक ही OPD में, मतलब पेशेंट को ऑल अंडर वन रूफ, पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एसेस करेगा जाएगा पेशेंट को, पहले डॉक्टर एसेस करेंगे किस तरह के सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर उसको देखेंगे। और दिल्ली में यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में आ गई। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ और सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है। ये कोई बर्फ नहीं, ना ही रुई, ना ही साबुन का झाग है। ये दिल्ली की यमुना नदी। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के साथ ही यमुना नदी पूरी तरह से दूषित होने लगी। तस्वीरें डरावनी है। सफेद झाग यमुना को अपनी चपेट में ले चुका है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता की बात है। ताजा वीडियो दिल्ली के कालिंदी कुंज का है, जहां पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही दिख रहा है। देखने में भले ही किसी साबुन का झाग लगे, लेकिन असलियत में यमुना नदी, जिसने यमुना के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। अगले महीने नवंबर में छठ जैसा बड़ा त्योहार है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस बार छठ को खास बनाने की तैयारी की, लेकिन इस बीच ये वीडियो तमाम तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। देश की राजधानी का यह हाल है। तमाम प्लान तैयार किए गए, लेकिन हालात ये है कि यमुना जैसी नदी प्रदूषण से पूरी तरह ग्रसित है। यमुना की सफाई पर करोड़ों खर्च किए गए। दिल्ली में ना तो हवा साफ है और ना ही पानी। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि विपक्ष को बोलने का हक नहीं है, तो बीजेपी ने प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं, जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है, जिससे कि विपरीत मौसम में भी हम जो हॉट स्पॉट्स है उसकी भी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी की, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। और प्रदूषण की समस्या पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दिक्कत आई है। उन्होंने 23 करोड़ की लागत से बने स्मॉग टावर पर भी सवाल उठाए। आपने पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, तब भी ताला लगा था, और इस बार भी आप आए, क्यों, क्या वजह, क्या लगती है आपको? देखिए, साल बदलते रहते हैं, स्थितियाँ नहीं बदलती। और स्थिति देखिए तैसी की तैसी है कि आज दिल्ली गैस चेम्बर बन चुकी है। फिर से AQI गिरता जा रहा है। पंजाब में पराली जलना शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी पंजाब की पराली मुख्य कारण है दिल्ली के प्रदूषण का। उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की? सरकार आ गई है। बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ? कुछ नहीं पता। हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, दिवाली पर फटाखे बजाने पर। खुद के सेलिब्रेशन के लिए तो फटाखे यूज़ होते हैं, पर आज जो अंदरूनी कारण है दिल्ली के प्रदूषण के, मेन कारण क्या है? व्हीकुलर पोल्यूशन, सड़क की डस्ट जो MCD को साफ़ करनी है, ट्रैफिक और बायोमास बर्निंग वगैरह। उसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, उसके ऊपर 10 साल में कुछ नहीं किया है। हाँ, ये स्मॉग टावर 23 करोड़ रुपए का बना था, आज इसके ऊपर ताला लगा हुआ है और सरकार के कामकाज पर भी ताला लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2.5 करोड़ इसके सालाना खर्च होते हैं इसको मेंटेन करने में। ये कितनी हवा साफ़ करता है? जनवरी से ये बंद है।